हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, फार्मूला यूनिट मास। इन चारों में डिफरेंस क्या है समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक मास समझेंगे तो सिंपल है, एटम का मास एटॉमिक मास कहलाएगा। तो देखते हैं डेफिनेशन। द मास ऑफ एन एटम इन AMU या स्मॉल यू। क्यों? क्योंकि AMU और U इसलिए यूनिट लगा है मास का क्योंकि एटम बहुत ही छोटे होते हैं और छोटे पार्टिकल्स के मास में हम AMU या स्मॉल u यूनिट लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम 1U होगा, मास ऑफ वन कार्बन एटम 12U होगा, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम 16U होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास समझते हैं या मॉलिक्यूलर वेट। दोनों में सेम ही बात है, मास और वेट में केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता, फिजिक्स में मास और वेट में डिफरेंस होता है, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल समझते हैं क्या होता है, तब तो आपको मॉलिक्यूलर मास समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स का मास ही मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला O2 होता है, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें 2 ऑक्सीजन का एटम है। वाटर मॉलिक्यूल्स का फार्मूला होता है H2O। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन का एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो ओवरऑल ये बोला जाए कि यहाँ पे जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला O2 होता है तो इसमें जितना भी एटम प्रेजेंट है सभी एटम का मास को अगर जोड़ देंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, और वही मॉलिक्यूलर मास आपका मॉलिक्यूलर मास वेट भी कहलाएगा। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो दोनों के एटॉमिक मास, जैसे एक एटम का ऑक्सीजन एटम का मास 16U होता है, तो एक और ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन एटम का भी मास जोड़ देंगे, तो जितना भी ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट था सभी ऑक्सीजन एटम का मास यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, तो 32 यूनिट आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ ना कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट था, इस दोनों ऑक्सीजन के मास को हम जोड़ दिए हैं, तो जो मास आया है वो मास ही मॉलिक्यूलर मास कहलाया है। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स का मास ही मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो वो चीज़ें हैं, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स का फार्मूला आपको पता है H2O होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट है, 1 ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है, तो 1 हाइड्रोजन का मास होता है 1U। इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया गया। 1 ऑक्सीजन का मास होता है एटॉमिक मास 16U, तो 1 ही है तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, सबको जोड़ लेंगे 18U आ गया। यानी अब आपको समझ में आया कि एक मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम प्रेजेंट रहेगा उन सभी एटम के मास को, एटॉमिक मास को जोड़ लेंगे, वो जो मास आएगा वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। अब आप समझेंगे मोलर मास क्या है। मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ही जब ग्राम में ट्रीट किया जाएगा, ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वो मास अब मोलर मास कहलाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जब मास 1 मोल सब्सटेंस का निकलेगा तब वो मोलर मास कहलाएगा। इससे पहले हम मॉलिक्यूलर मास समझ रहे थे तो वो 1 मॉलिक्यूल्स का मास जब निकल रहा था तो वो मॉलिक्यूलर मास था, लेकिन वही मॉलिक्यूल्स का जब मास 1 मोल मॉलिक्यूल्स ले लिया जाएगा तब वो मास मोलर मास कहलाएगा। इसको एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा आपको। जब हम एक कार्बन एटम का मास की बात करेंगे तो 12U बोलेंगे क्योंकि एक ही कार्बन का एटम है, लेकिन 1 मोल कार्बन एटम के बराबर जो मास होगा वो 12 ग्राम के इक्वल होगा। यानी 1 मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम होगा। यानी ग्राम में कब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब वो एटम 1 मोल के बराबर है। वही सेम चीज़ें जब मॉलिक्यूल्स 1 मोल के बराबर मॉलिक्यूल्स हो तब वो मॉलिक्यूल्स का मास ग्राम में रिप्रेजेंट होगा। जैसे मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो 18 ग्राम होगा, लेकिन अगर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर यहाँ पे बोलेंगे उसका मास तो 18U में होगा। तो इस तरह से यही तो समझ में आ रहा है हमको कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, यानी 1 मोल के बराबर वाटर मॉलिक्यूल्स का मास जो होगा 18 ग्राम होगा, उसी को मोलर मास ऑफ वाटर बोलेंगे। वही चीज़ें मास ऑफ 1 मोल के इक्वल कार्बन एटम जब रहेगा तो उसका मास 12 ग्राम में होगा, इसीलिए उसको मोलर मास ऑफ कार्बन बोलेंगे। तो 12 ग्राम को मोलर मास ऑफ कार्बन बोलेंगे, लेकिन 12U को मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन बोलेंगे। जैसे 18U को हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर बोलेंगे, लेकिन 18 ग्राम को हम बोलेंगे मोलर मास ऑफ
वाटर। ये समझ में आ चुका होगा। अब समझेंगे इसमें जो आपको जब ये बता रहे थे कि जब यहाँ पे एक एटम का मास यहाँ पे कार्बन का 12 यू में होता है, लेकिन एक मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम में होता है, ऐसा डिफरेंस क्यों है? तो वो प्रूफ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 AMU का वैल्यू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम होता है। 1 मोल का वैल्यू 6.022 10⁻10⁻23 होता है। ये वैल्यू आपको याद रखना है। तो अभी आपने कहा कि मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम 12 ग्राम होता है और मास ऑफ 1 कार्बन एटम 12 यू होता है। हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो समझते हैं एक एक करके। जब आपने कहा कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम 12 यू होता है, तो क्या 12 यू को 12 इंटू 1 यू लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। 1 यू के जगह पे क्या हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं, या 1 AMU या 1 यू एक ही बात है। तो 1 AMU चाहे बोलिए चाहे 1 यू बोलिए, एक ही चीज़ है। 1 यू का वैल्यू भी इतना ही होता है। तो अगर 1 यू के जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे पुट किया 12 इंटू इतना आ गया। अब ये वैल्यू ये वैल्यू जो है किसका है? तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम का है, जो कि ग्राम में है। लेकिन अगर मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम बोलें तो कितना हो जाएगा? तो उसमें 1 मोल का वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओवरऑल आपने क्या देखा कि ये जो वैल्यू है 1 मोल का वैल्यू और 1 AMU का वैल्यू जो ग्राम में है, इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगा। अब ये आपको फिर से मैं समझाऊँ तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे G बचा रह गया, ये वैल्यू तो 1 आ गया। तो इसीलिए 12 इंटू 1 ग्राम मतलब 12 ग्राम आ गया। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम 12 ग्राम होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब समझेंगे फार्मूला यूनिट मास क्या होता है। फार्मूला यूनिट मास को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फार्मूला यूनिट क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और फार्मूला यूनिट में फ़र्क ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में केमिकल फार्मूला न्यूट्रल केस में रहता है, लेकिन फार्मूला यूनिट में जो फार्मूला रहता है वो आयोन्स फॉर्म में रहता है। ये चीज़ें समझ में आना चाहिए। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम एटम के मास को ऐड करेंगे, फार्मूला यूनिट के मास में हम जो है आयॉन्स के मास को ऐड करेंगे। और ये भी चीज़ें जानना है कि एटम का मास और आयॉन्स के मास सेम ही होते हैं। मतलब ये कि अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम, जैसे कार्बन एटम की बात करूँ, तो कार्बन एटम का मास 12 ही यूनिट होगा और कार्बन आयंस का भी मास 12 ही यूनिट होगा। जैसे मैं सोडियम, वैसे कार्बन आयंस नहीं है इसलिए समझा रहा हूँ। जैसे सोडियम एटम का मास 23 यूनिट ही होगा, लेकिन सोडियम आयंस का भी मास 23 यूनिट ही होगा। दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे, ऑक्सीजन एटम का भी मास 16 यूनिट ही होगा, लेकिन ऑक्सीजन आयंस का भी मास होगा 16 यूनिट ही। तो बात यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए, जैसे सोडियम क्लोराइड ये आयंस के फॉर्म में है, ये आयंस इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको फॉर्मूला यूनिट बोला जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्मूला यूनिट बोला जाएगा क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट हैं, मैग्नीशियम आयन, ऑक्सीजन आयन। सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे जो सोडियम आयंस है, क्लोराइड आयंस है, इस सभी के मास को ऐड कर दिया गया। यहाँ पे भी देखिए मैग्नीशियम आयंस, ऑक्सीजन आयंस को मास को ऐड कर दिया गया, तो जोड़ के जो आया मास वो फॉर्मूला यूनिट मास कहलाया। मॉलिक्यूलर मास में भी हम एटम के मास को ऐड करते हैं और फॉर्मूला यूनिट मास में हम आयंस के मास को ऐड करते हैं। बात तो सेम ही है, निकालने का तरीका सेम है, बस फर्क यहाँ पे है, यहाँ पे आयंस के मास को ऐड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास में एटम के मास को ऐड करते हैं। तो दोनों निकालने का तरीका सेम है, बस फ़र्क आयंस और एटम में है। यूनिट सेम है, वहाँ पे भी यू लगता है, यहाँ पे भी यूनिट लगता है मास, वहाँ भी मास का यूनिट यू लगता है या AMU लगा सकते हैं। यहाँ फॉर्मूला यूनिट के मास में भी यू या AMU लगा सकते हैं। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है। अगर आपको रियली में समझ में आया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।